तो आज आप में से ही किसी एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे मैं करियर एंड फाइनेंसेस के ऊपर रीडिंग दे रही हूँ। रीडिंग जनरल है तो सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके साथ होती है तो अच्छी बात है। और वैसे भी करियर और फाइनेंसेस की रीडिंग आप अपनी पर्सनल कराए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनरल रीडिंग में आपको सिर्फ थोड़ी बहुत आइडिया मिलती है, लेकिन आपका देखिए आपके केस में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है वो तो आपकी पर्सनल एनालिसिस पे ही होगा ना। तो मैं ले तो ले रही हूँ, लेकिन मैं फिर से कहती हूँ जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपने लाइफ के कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बिल्कुल मत लीजिएगा। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग ही करानी चाहिए। रीडिंग को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपकी एक हाइलाइटेड एनर्जी ले लेती हूँ और फिर हम टैरो की हेल्प से आपकी करियर और फाइनेंसेस रीडिंग को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith you have to watch the reading. रीडिंग शुरू करते हैं और वीडियो को बिल्कुल ऑन करते ही लाइक का बटन हिट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। ज़रूरी है, बिल्कुल ऑन कीजिए, आपको टाइम पे पता चलेगा वीडियो कब हुआ है रिलीज़, और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे आप, ऐसा अगर करते हैं आप तो, है ना गाइस। चलो एक हाइलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं करियर और फाइनेंसेस पे आपकी। तो यहाँ माइजर आया है, रिजेक्शन आया है, ट्रस्ट आया है। तो ये एनर्जीज आपकी जो आई है माइजर से, ऐसा लगता है कि आप फाइनेंसेस के मामले में थोड़ा सोच समझ के खर्चा पानी करते हैं, थोड़े से कंजूस है, या फिर आपको कंजूस रहने की लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सोच समझ के अपने पैसों का इस्तेमाल करें, ये हो सकता है। रिजेक्शन से हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया होगा, या फिर पहले की बात है या आज की बात है या कभी की भी बात हो, तो हो सकता है आपका इंटरव्यू उतना अच्छा हुआ नहीं, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा, ये भी हो सकता है। ट्रस्ट के बारे में ये हो सकता है कि आप किसी भी कंपनी में जाते हैं या काम करते हैं, कहीं पर भी कुछ भी काम करते हैं, तो आपको ट्रस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये हो सकता है। अब हम ये एनर्जीज तो हमने ऐसी ही ले ली। अब हम ये देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं, टैरो के कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके करियर और फाइनेंसेस को लेके। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो आपका करियर और फाइनेंसेस किस किस्म का है अभी, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हैं कार्ड शफल, और अब देखते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस को लेके टैरो क्या कहता है। फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड्स आपके आए हैं।
तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो आपको पास्ट में आपने ज़रूर कोई इंटरव्यू वगैरह फेस किया है। अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं, आपके अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी हो सकता है, या जॉब कर रहे हैं तो भी हो सकता है। दोनों ही केस में आप जो भी कर रहे हैं आपके काम को लेकर, वहाँ पर पास में आपको अच्छा खासा कंपटीशन फेस करना पड़ा। आपको बहुत आसानी से कुछ भी चीज़ अव्वल तो मिलती नहीं है लाइफ में, ये दिख रहा है। सेकेंडली, पास्ट में अभी हो सकता है वो फार पास्ट हो या फिर रीसेंट पास्ट हो, वहाँ पर हो सकता है कि आपका इंटरव्यू उतना अच्छा हुआ नहीं, या अगर हुआ भी तो आपसे बेहतर किसी और ने कर लिया, किसी और ने फेयर किया बेहतर आपसे, और वहाँ आपको रिजेक्शन मिला। अगर हम इसको बिज़नेस को लेकर अगर कहें तो हो सकता है कि बिज़नेस, आप किसी भी किस्म का बिज़नेस कर रहे थे पास्ट में, जो भी होगा आपको आपने वहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्ट किया पैसा। आपके पार्टनर्स होंगे या फिर जिसके भी साथ आप डीलिंग कर रहे थे, वहाँ पर शायद ट्रस्ट की कमी थी, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी ये इंटरनल लोगों की वजह से, या फिर जिन लोगों के साथ भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ आपका उतना अच्छा एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं है दोनों के बीच में, ये हो सकता है। या फिर आपको वहाँ पर किसी ने किसी किस्म का मिसट्रस्ट शो किया, या फिर कोई धोखा दिया छोटा मोटा या जो भी, या फिर आपने उन पे बहुत सारा ट्रस्ट करके उस जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर धोखा मिला है। तो या तो आपको बिज़नेस ऑफ़र मिला, लेकिन आपको ऑफ़र दिखाने के बाद आपका प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, ये भी हो सकता है। ओके, तो जो भी चीज़ होगी वो सारी चीज़ें आपकी या तो रीसेंट पास्ट में हुई हैं, या फिर किसी किसी के साथ फार पास्ट में भी हो सकती है ये बात। तो उसी बात को लेके आप आज तक रिग्रेटफुल हैं, आज भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई गलती हो गई है आपसे, या फिर आपके साथ जो डील कर रहे थे उनके साथ। किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि आपके पास मौका अच्छा था पास्ट में, लेकिन आपने उस वक़्त उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश नहीं किया वक्त पे, और आज आप पछता रहे हैं उस बात को लेकर, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे मिस अपॉर्चुनिटी वाली भी बात है कि आपने या तो इंटरव्यू ही फेस नहीं किया, या आप इंटरव्यू के लिए गए ही नहीं, या फिर आप उतने अच्छे प्रिपरेशन के साथ नहीं गए, या फिर आपने एक मौका यूं ही गंवा दिया, ये भी हो सकता है। या फिर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं था, या फिर आपको रिजेक्शन का डर था, इसकी वजह से आपने उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के बारे में सोचा ही नहीं, ये भी हो सकता है कईयों के केस में। तो अगर हम बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल बिज़नेस के लिए भी सेम चीज़ ही अप्लाई हो रही है कि आपके पास था मौका, आपने लोगों के साथ डीलिंग भी की, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में किसी किस्म का झगड़ा हो गया। वो झगड़ा ट्रस्ट को लेके हो सकता है कि आपको उन पे भरोसा नहीं था, या उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं था। आप वो चीज़ शायद किसी अपने के साथ कर रहे थे, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके नोन लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत पहले से जानते हैं, ये भी हो सकता है कईयों के केस में। तो कईयों को ये चीज़ जो है, जो मिसट्रस्ट वाली बात है, वो किसी अपने से ही मिली है, ये भी हो सकता है। तो इसी वजह से आप जो हैं ये 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हैं। तभी आपको ऐसा लगता है कि वो मिस अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका सबसे बड़ा एक बड़ी मिस्टेक थी पास्ट की, और आपको दोबारा ऐसा कोई ऑफ़र नहीं मिलेगा। आप ऐसा ही सोच रहे हैं, और आप बार बार उस बात को याद करके रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैं वो कर लेता था।
तो अच्छा होता, या कर लेती थी तो अच्छा होता, अब ऐसा सोच रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से आपको वो जॉब नहीं मिलेगा, या फिर वो बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या वो प्रोजेक्ट आपको दोबारा से नहीं मिल सकता, आप ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन कार्ड्स कुछ और ही कह रहे हैं। कार्ड्स कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास एक मौका फिर आएगा, आपके पास एक मौका फिर आएगा, और आप फिर से दोबारा से उस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, उस जॉब के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उस बिज़नेस या प्रोजेक्ट के बारे में फिर से दोबारा से सोच सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये देखते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइस रहेगी। कईयों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करोगे, या फिर इंटरनेशनली बेस्ड कंपनी के साथ काम करोगे, या फिर आप शायद हो सकता है कि आपने अगर ओवरसीज़ ट्राई करने की कोशिश की थी पास्ट में, तो दोबारा से आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप ओवरसीज़ जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको बिल्कुल 100% सक्सेस मिल सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको इस चीज़ के लिए अकेले ही कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको किसी एक्सपीरियंस्ड का अगर आप हेल्प ले लेते हैं, तो आपको हो सकता है उस चीज़ में वो कुछ तरीके से गाइड कर सके, ये हो सकता है। कईयों के केस में ऐसा हो रहा है कि आपका कोई मेंटोर होगा जिसकी हेल्प आप ले सकते हैं। वो मेंटोर ही है जो आपको गाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई सीनियर है जो आपके साथ काम करते हैं और आपके सीनियर है, तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको इस बारे में ज़्यादा तरीके से अच्छे से बता सकते हैं कि आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मुझे दिख रहा है। किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि अगर वो बिज़नेस का मामला है या किसी और चीज़ का मामला है, तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसी बात आ गई जहाँ पर आपको कुछ लीगली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़े जहाँ पर हो सकता है कि या तो आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हैं, अगर आप इंटरनेशनल बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर ओवरसीज़ जॉब करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पेपर्स जो हैं वो ऑथेंटिक रहना चाहिए। आप किसी फॉल्स पेपर्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, अगर आपने पिछली बार ऐसा कुछ किया था कि इन्फॉर्मेशन आपने रॉन्ग दी, या पेपर्स आपने फॉल्स प्रोड्यूस किए, या फिर आपके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन था, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स थे, तो इस वजह से रिजेक्शन हो गया था। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सारे पेपर्स इंटैक्ट हैं, और आप अप्लाई करते वक्त जॉब ये सारे पेपर्स जो हैं वो टाइम पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सीधी सीधी बात ये वहाँ पर भी अप्लाई होती है जहाँ अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे भी हो सकता है कि कुछ किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़ गई थी कि उसको लीगल तौर पे ऑथेंटिकेट किया जाए, और इसी के एब्सेंस में शायद आपको नुकसान हुआ होगा। हो सकता यहाँ पे ये ऐसा ही दिख रहा है कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ऐसा लग रहा है, ये हो सकता है। तो अब की बार आपको ध्यान देना है कि आप बिज़नेस साइन करते वक्त सारे टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही उसको साइन कर रहे हैं।
ये ऐसा दिखाई दे रहा हो सकता है कि लास्ट टाइम आपने बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक होके बगैर पेपर्स पे ध्यान दिए उस पर सिग्नेचर कर दिया, ये भी हो सकता है, और आपको नुकसान हो गया था लास्ट टाइम, ये हो सकता है। तो अब की बार आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और अब की बार आपके सितारे भी मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि आप ही के फेवर में है, क्योंकि आपके पास जो है मैजिशियन का कार्ड आया है। तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हैं। आपका टाइम बहुत फेवरेबल है अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन के उस पर मत कुछ भी चीज़ अप्लाई की, नहीं तो आपको बिल्कुल पास्ट में जो मिला था ये फेलियर और रिग्रेटफुल थे आप, वो दोबारा से हो सकता है। तो आपके पेपर्स करेक्ट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। कोई भी फोर्जरी टाइप का अगर आपने कुछ किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपने सिग्नेचर्स रॉन्ग किए या किसी रॉन्ग इंसान का सिग्नेचर ले लिया है, ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ऑथेंटिसिटी कहीं प्रूव नहीं होती है। ये भी हो जाता है कईयों के केस में। तो आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो कोई भी शॉर्टकट मेथड बिल्कुल नहीं यूज़ करना है आपको जॉब लेते वक्त, या फिर किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते वक्त किसी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बिल्कुल ट्रुथफुल रहना है अपने आप से, अपने इंटरव्यूअर से, अपने बिज़नेस पार्टनर से, अपनी उन कंपनीज से जिसके साथ आप डीलिंग कर रहे हैं। तो आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ वहाँ दिखाइए, और ताकि आपको कोई भी ऐसे लीगल हैसल्स ना आए, यही दिखाई दे रहा है। तो यस, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको चॉइस भी मिलेगी। आप ओवरसीज़ के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके वो सपने पूरे हो सकते हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। फिर से मैं कहती हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वाई गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।